पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी मेन गाड़ियों को छोड़ करके इस गाड़ी के ऊपर शिफ्ट हुआ हूं। मैं मेन गाड़ियों के अंदर कौन सी गाड़ी चलाता हूं? सिडान के अंदर मैं ऑल्टिस चलाता हूं, और अगर मैं एसयूवी की बात करता हूं तो अपनी मैं जिम्नी चलाता हूं। लेकिन अब मैं इस गाड़ी को रेगुलर यूज कर रहा हूं, रोजमर्रा की लाइफ के अंदर यूज कर रहा हूं। चाहे मैं मार्केट जाता हूं, चाहे मैं हाईवे ड्राइव करता हूं, चाहे मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूं, चाहे शहर के अंदर चलाता हूं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है मेरे दोस्त, क्या वाकई में सिरोस इतनी अच्छी गाड़ी है कि आप इसको खरीद सकते हैं? क्या पहली दफा जो बायर है वो सिरोस के ऊपर जा सकता है, या इनफैक्ट कोई अपनी गाड़ियों को अपडेट भी कर रहा है, रिप्लेस भी कर रहा हो, तो क्या इस गाड़ी को खरीदा जा सकता है? क्या है इस गाड़ी के अंदर अच्छाइयां, और क्या है कुछ एक ऐसी चीजें जहां पर किया को इसके अंदर ध्यान देना चाहिए? एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा, ताकि आप लोग अपना डिसीजन ले सके। याद रखिएगा कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को एक सलाह है कि शोरूम के अंदर जाकर के इस गाड़ी को ड्राइव करके देखना और फिर फील करके देखना कि क्या रोहित ने जो चीजें बताई थी वो वाकई में इस गाड़ी में है या नहीं है। मैं अमूमन जब जो गाड़ी ड्राइव करता हूं तो उससे रिलेटेड या उसके बायर से भी मैं बात करता हूं अमूमन, और बड़ा ही सरप्राइज था कि इस गाड़ी के अंदर उन लोगों को कोई भी शिकायत नहीं है जो कि इस गाड़ी को चला रहे हैं बाकायदा, या जो गाड़ी ये ऑन करते हैं उनको। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर जहां पर मुझे सुधार की गुंजाइश लगी, उन लोगों को वहां पर भी कोई शिकायत नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि पूरा वीडियो पूरा डिटेल के अंदर देखना, आपको A to Z इस गाड़ी के बारे में पता चल जाएगा। इस गाड़ी के सेटिस्फाइड कस्टमर की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूं। ये है टर्बो वेरिएंट, लेकिन ये टॉप वेरिएंट नहीं है। टॉप वेरिएंट इसका ऑप्शनल आता है, लेकिन ये जो है टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है। मैनुअल के अंदर मैं ये गाड़ी चला रहा हूं, और सबसे ज्यादा अच्छी चीजें पहले मैं आपको बताता हूं कि इस गाड़ी के अंदर जो मेरे को लगी, सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगी वो है इसका इंटीरियर, इसके अंदर का स्पेस, जो कि मैं अभी आपको बैठ करके दिखा रहा हूं कि कितना ज्यादा मेरे को हेडरूम, लेग रूम और कैबिन का जो स्पेस है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट अगर मैं सेगमेंट की पूरी की बात करता हूं तो पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छा जो है ना, इस गाड़ी के अंदर स्पेस दिया गया है। बहुत अच्छा स्पेस मैनेजमेंट कर रखा है इन लोगों ने, और इसका एकमात्र रीजन ये है कि यहां पर आप देख रहे हो कि इसका जो फ्रंट हुड है, जो बोनेट वाला जो एरिया है, वो काफी छोटा है, जिसकी वजह से ये अंदर स्पेस निकालने में ना बहुत अच्छा तरीके से कामयाब हुए हैं। पीछे की सीटें बहुत अच्छे तरीके से रिक्लाइन होती हैं, आगे वाली भी काफी कंफर्टेबल है। तो स्पेस के मामले में मैं कहूंगा कि इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी आपको लगने वाली है। दूसरी चीज जिसने मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया दोस्तों, वो है इसका इंटीरियर की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश की क्वालिटी, प्लास्टिक की। मतलब कि आपको बहुत ही रिच कैबिन का एहसास होगा। फिट एंड फिनिश को लेकर के कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आपको लगेगी, ना कहीं पर गड्ढे में खड़खड़ाती है, कोई रैटलिंग वगैरह नॉइस भी नहीं है। मतलब कि फिट एंड फिनिश जो है वो इतना अच्छा किया गया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि मैं इस गाड़ी को लेकर के अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। इसके जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस है कि इतने सीसी है, इतनी पावर है, इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है, इतना बूट स्पेस वगैरह है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ जाएंगी। लेकिन मुझे फील क्या हुआ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं इस गाड़ी के साथ। अगला पॉइंट बहुत ही सब्जेक्टिव है दोस्तों, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव के अंदर ही काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे इसका पर्सनली डिजाइन जो है वो काफी अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि बहुत सारे लोगों को ये डिफेंडर से मैच करती हुई लगेगी, खास तौर पर कहां से, जो इसकी ये लाइन दी गई है ना, ये जो कर्व जो दिया गया है, वो डिफेंडर में भी कुछ इसी टाइप का आता है। इनफैक्ट जो अभी अपना सेरा आई है उसके अंदर भी जो है ना, ये वाला पोर्शन उसका इस हिसाब से दिया गया है कि वो वैसा थोड़ा सा रिजेंबल करती है उसके साथ में। लेकिन कहां पर डिफेंडर, कहां पर ये छोटी गाड़ियां, तो मैं इसको वो नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मेरी नजर के अंदर काफी ज्यादा एक प्रैक्टिकल सा डिजाइन है, काफी अच्छा डिजाइन है, जिसने स्पेस को भी अच्छा खासा बरकरार रखा, बाहर से जो है दिखाई भी काफी अच्छी देती है। छाया ढूंढ रहा है काफी रिक्लाइन होने के बावजूद आप देख रहे होगे कि ये वाली सीट मैंने काफी रिक्लाइन कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, बूट के अंदर अच्छा खासा जो है ना वो जगह दिया गया है। मेरे बड़े बड़े जूते जो है, जो कि मैं आज ड्राई क्लीन के लिए लेकर के जाऊंगा, और फिलहाल रखे हुए हैं यहाँ पर। तो मतलब कि अच्छा खासा 3 बंदे जो है ना वो भी आराम से पीछे बैठ करके जा सकते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना वो काफी अच्छी दी गई है गाड़ी के अंदर। देखिए, डिजाइन, फिट एंड फिनिश और यही सारी सब कुछ नहीं होती है चीजें गाड़ी के अंदर। जो एक चीज होती है वो एक फील की होती है जब आप चलाते हो। मतलब कि मेन चीज इसकी होती है, ये TGDI जो दे रखा है, ये है वो टर्बो इंजन, ठीक है। 1 लीटर का इंजन है, लेकिन ये इसके ऊपर मत जाइएगा कि ये 1 लीटर का ही इंजन है।
बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस जो है ना वो ये निकालता है। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं निकालता दोस्तों, मैंने जितनी भी चलाई है, जितने भी मतलब कि चलाई इतने दिनों के अंदर, इस गाड़ी ने मेरे को कभी भी 14 से नीचे की एवरेज नहीं दी है। चाहे वो हाईवे के ऊपर मैं अच्छे तरीके से इसको खींच के चला रहा हूँ, चाहे वो शहर के अंदर भरे जाम के अंदर चला रहा हूँ। याद रखिएगा कि मैं एक मैनुअल गाड़ी को जो है ना वो ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैनुअल हमेशा थोड़ी सी बेहतर जो है ना एवरेज के मामले में निकल करके आती है। नॉट हमेशा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो अच्छे तरीके से मैनुअल वाले ज़्यादा अच्छी एवरेज निकालते हैं। कहीं कहीं पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर मेरे को टर्बो लैग देखने को मिला है। उसके अलावा बहुत ही फर्स्ट क्लास जो है ना ये गाड़ी चली है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत मेरे को आई नहीं है। अंदर चलने से पहले एक चीज़ जो कि आपको अंदर से नहीं दिखाई जा सकती वो है इसके टायर। ठीक है, इसके टायर जो है वो 16 इंच के हैं, वैसे 17 इंच तक जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है ना वो वेरिएंट लेते हैं। टायर इसके अच्छे हैं, MRF के टायर दिए गए हैं। 215/60 R16 जो है फिलहाल जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ उस वाले के अंदर टायर दिए गए हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो इंटीरियर में आपको थोड़ी देर के अंदर दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। तो ये जो है मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। इतना लेग रूम आप देख लीजिए कि मेरे को आगे मिल रहा है आराम से, और इतना सारा मतलब इतना सारा जो है ना वो हेडरूम मेरे को मिल रहा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है वो मेरे को हेडरूम मिल रहा है। उसके बावजूद अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा बोनेट जो है ना वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने सीट को बहुत ज़्यादा नीचे कर रखा है, नहीं, बहुत अच्छे से मेरे को पूरा बोनेट दिखाई दे रहा है। गाड़ी के चारों कॉर्नर वगैरह जो है ना वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इतना ही नहीं, आप थाई सपोर्ट देख लीजिए कि थाई सपोर्ट कैसा दिया जाता है। सीट यहाँ तक आ रखी है, मतलब कि मेरी थाई के यहाँ तक जो है ना वो सीट दी गई है। चौड़ी सीटें हैं, काफ़ी अच्छा आपको सीटों का अनुभव होगा। ठीक है, लेदराइट जो है ना वो इन्होंने प्रयोग किया है। साथ साइड के अंदर अगर मैं देखूं तो साइड के अंदर इसके अंदर फैब्रिक दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीटें भी दी जाती हैं। अब इसी पोस्चर को ऐसे ही छोड़ता हूं और मैं पीछे जो है ना आपको चल करके दिखाता हूं कि अगर 6 फीट के हिसाब से एक ड्राइव करता है कोई बंदा गाड़ी को, तो पीछे इस गाड़ी के अंदर कितनी जगह मौजूद है। ठीक है, वैसे आपको बताऊं कि जो शोल्डर रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। मेरे से भी चौड़ा लंबा बंदा यहाँ पर अगर बैठेगा तब भी हमारे शोल्डर वगैरह टकराएंगे नहीं। तो चलिए एक बार आपको पीछे और दिखाता हूँ। अब देखिए, बिल्कुल सेम पोजीशन है जिस पे मैं बैठा था, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यार, इतना सारा लेग रूम मिल जाता है, इतना सारा, बहुत प्यारी जगह दी गई है। अंदर जो स्पेस है वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस गाड़ी के अंदर। अब आप कहोगे यार रोहित भाई आप तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो। नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा ये रिक्लाइन हो जाती है। ये रिक्लाइन इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप आराम से ऐसा फील करोगे कि आप सो रहे हो। मैं पता नहीं फ्रेम के अंदर भी आ रहा हूं कि नहीं, लेकिन आप रिक्लाइन का लेवल देखो, मेरा पूरा कंधा जो है ना वो इसके पीछे जा चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, और इसी वजह से ही मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी को जो लोग ले रहे थे ना वो इतना ज़्यादा प्रेज कर रहे थे, सेटिस्फेक्शन लेवल उनका काफ़ी ज़्यादा था। मैं अमूमन इतना ज़्यादा नहीं देखा है, और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि यार इन लोगों ने गाड़ी खरीदी है इस वजह से। लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को रखा ना, तब मेरे को पता चला कि हाँ वाकई में गाड़ी जो है ना वो अच्छी है। पीछे जो है आपको AC वेंट दिए जाते हैं, दो जो है ना वो सीट पोर्ट के जो चार्जेस वगैरह के पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो ऐसे ब्लाइंड्स भी दिए जाते हैं, ताकि आजकल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खड़ी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल करो। आपको दिखाऊंगा कि बहुत बड़ा सा जो है ना वो यहाँ पर सनरूफ भी दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि थाई सपोर्ट वगैरह पीछे भी काफी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल आपको दिखाई दिया, और 3 बंदे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी है तो 3 बंदे यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। तो ये है जी कुछ इस टाइप का आपको गाड़ी के अंदर इंटीरियर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील जो है कुछ इस टाइप का देखने को आपको मिलेगा, नीचे से फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है, थोड़ा सा स्पोर्टी जो है ना वो देने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। लेकिन शुरू के अंदर जो है ना इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है आपको, क्योंकि बीच में से थोड़ा सा उभार है और साइडों में से ये ऐसे है। ठीक है, साइडों में से ऐसा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा शुरुआत में अजीब, मैं ये नहीं कहूंगा कि अनकंफर्टेबल, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन 1-2 दिन जैसे ही आप गाड़ी को चलाओगे ना तो फिर बिल्कुल आपको इसकी आदत हो जाती है। वैसे आपको भर भर करके जो है ना यहाँ पर कंट्रोल दिए जाते हैं, और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा था। देख रहे हो जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है 14.2 की जो है ना वो उसने एवरेज निकाली है यार, कमाल की एवरेज है ये, और वो भी इंजन की ऐसी परफॉर्मेंस के साथ में।
खैर जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ HTX, ठीक है। तो HTX के हिसाब से आप इनके फीचर्स वगैरह को जज करना। बहुत ही अच्छा जो है ना वो टच का इंफोटेनमेंट यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा जो है ना वो आपको लगने वाला है। ये टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कुछ इस टाइप का जो है आपको यहाँ पर जो है वो क्लस्टर दिया जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ना वो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब देखिए सारी चीजें अच्छी दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा जो है ये सॉफ्ट टच मटेरियल दे देते, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शायद, ये देखिए कि थोड़े से जो है ना ये प्लास्टिक के ऊपर, हालांकि कपड़ा मारोगे, गीला कपड़ा वगैरह मारोगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर निशान जो है ना वो जरूर पड़ते हैं इसके ऊपर। बट ओवरऑल जो इसका इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। अगेन मैं कहूँगा कि जो है ना वो स्विचेस वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं टच की बजाय, जो कि इन्होंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया है। आप खुद देखिए, हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वेरिएंट्स के हिसाब से जो है आप फीचर्स को जज करिएगा। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि ये वाला वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस गाड़ी का, ठीक है। ऑप्शनल के ऊपर भी आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी काम की चीज़ें, ठीक है, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अब देखो इतना बड़ा सनरूफ जो है ना वो इन्होंने इस गाड़ी के अंदर दे दिया, ठीक है। हालांकि अब तो जो गर्मी बढ़ाएगा इसकी कैबिन की, तो मैं इसको बंद ही कर देता हूं। इसलिए मुझे कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं लगता ये सनरूफ वनरूफ। इसकी बजाय अगर आप कीमत कम कर देते, ठीक है, तो हालांकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट करता होगा इस चीज़ से, लेकिन अगर कीमत कम कर देते थोड़ा सा तो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती गाड़ी। दोस्तों जितना ईमानदारी के साथ में गाड़ियों से रिलेटेड हम हमारा ओपिनियन शेयर करते हैं, उतनी ही ईमानदारी के साथ में एक फ्रेग्रेंस मैं आपके लिए लेकर के हूँ आपकी गाड़ी के लिए। और ये ऐसी वैसी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है इन्वॉल्व का। ये है इन्वॉल्व 1 का मस्ट प्रोडक्ट है, और इसका हर जगह जो है ना लगभग 5 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट भी है। और ये ऐसे ही नहीं सबसे ज्यादा बिकता है यार, आप आंख बंद करके प्रोडक्ट लेने वाला है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना अपनी गाड़ी के लिए कौन सी फ्रेग्रेंस ले, तो जाकर के ये वाला उठा लीजिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। ये ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, एक बार यूज करोगे तो लंबी लंबी दूरियां आप बहुत ही फ्रेशनेस के साथ में जो है ना वो तय कर पाओगे। फिलहाल मैं इसको कप होल्डर के अंदर रखता हूं, और यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, यहाँ पर वो स्कैन कीजिए और मैन मोटर कूपन कोड लगाइए, इनकी वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाएगा और पूरा 10% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी छोड़ दिया है, यहाँ पर QR कोड भी छोड़ दिया है। आज की आज अपनी गाड़ी को महकाइए, गजब का फ्रेग्रेंस है, मेरे सारे यार दोस्त इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन, इनफैक्ट थोड़ा सा और आगे भी कर लेता हूं मैं, और आप देख पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे जो है ना वो बोनट दिखाई दे रहा है मेरे को बहुत ही, ये बिल्कुल मेरी नजरों के सामने जो है ना वो कैमरा सेट कर रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा बोनट मेरे को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि इस गाड़ी ने मेरे को एक बार फिर से जो मैनुअल का जो प्यार है ना गाड़ियों के अंदर वो जगा दिया, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक, ठीक है, मेरे पास पर्सनल गाड़ियां जो हैं वो भी ऑटोमेटिक ही हैं सारी। उसके बाद जब मैंने मैनुअल चलाया और वो सारी चीज़ें, मैंने कहा यार फन तो है, और ख़ास तौर पर अगर ऐसा टर्बो वाला इंजन आपको मिल जाता है, मतलब वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर, उस रेंज के हिसाब से मैं इस टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तो आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। अब देखिए गाड़ी के अंदर नो डाउट तारीफ की बहुत सारी चीजें थी, वो मैंने सारी तारीफें करी भी इस गाड़ी से के अंदर, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं इस गाड़ी के अंदर जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊं, ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये आपको स्टीयरिंग व्हील पॉजिटिव में भी है, इसका नेगेटिव के अंदर भी है। पॉजिटिव ऐसा लगेगा कि भाई साहब बहुत ही मक्खन, आप देख रहे हो कि कितना लाइट वेट जो है ना इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। आप एक तरीके से वरदान लगेगा अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हो, अगर आप जाम वाले इलाके के अंदर हो तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप तेज स्पीड के ऊपर चलते हो, जैसे कि मैं इसको हाईवे के ऊपर भी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर मैं लेकर के गया इस गाड़ी को, तो जब आप तेज स्पीड के अंदर चलते हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं बनता है स्टीयरिंग को लेकर के। तब आपको लगता है कि यार स्टीयरिंग के अंदर वेट थोड़ा सा और होना चाहिए था, तब भी ये जो है ना उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना इसको होना चाहिए। तो एक तेज स्पीड के अंदर आपको कॉन्फिडेंस जो है ना उस हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा मतलब कि अटेंटिव रहना पड़ेगा अगर कहीं पर भी आप कर्व वगैरह ले रहे हैं तो, इस हिसाब से। वैसे स्टेबिलिटी
डिसेंट है इस गाड़ी की, वो चीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैंने तेज स्पीड पे भी गाड़ी चला करके देखी तो स्टेबल तो मेरे को गाड़ी लगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो लाइट जो है ना, कुछ एक्स्ट्रा लाइट आपको लगेगा अगर तेज स्पीड की भी मैं बात करता हूं तो यहाँ पर। लेकिन इस चीज के बारे में सरप्राइजिंगली, इस चीज के बारे में जो भी जिन्होंने भी इस गाड़ी को खरीदा है वो बात ही नहीं कर रहे थे यार। वो कोई भी इंसान इस गाड़ी के बारे में बात ही नहीं किया कि यार हाँ जी तेज स्पीड के अंदर जो है ना हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट लगता है। लोगों को हो सकता है कि ये चीज ऐसी लगती हो कि यार अच्छी बात तो है कि लाइट है स्टीयरिंग काफी। नहीं दोस्तों, तेज स्पीड के अंदर आपका जो है ना स्टीयरिंग थोड़ा सा जम जाना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा वेट उसके अंदर आ जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि इशारे भर से ही इधर उधर हो रही है आपकी गाड़ी, वो चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूर से जरूर गुंजाइश लगी। अगेन जैसे कि अभी मैंने टर्न किया था, टर्निंग रेडियस, खास तौर पर जिम्नी ओनर्स जो जिम्नी के बाद में मैं जिम्नी ऑन करता हूँ, तो अगर आप टर्न करते हो उसके अंदर तो भैया बहुत टाइम लगता है। ये तुरंत जो है ना वो मतलब कि यू टर्न मार लेती है तुरंत की तुरंत, मतलब कि टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छा दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। तो सिटी के हिसाब से आपको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली गाड़ी है। हाईवे के हिसाब से भी आपको पसंद आएगी क्योंकि एवरेज वगैरह तो बहुत ही प्यारी निकालती है। आप चाहे किसी भी कैसी भी आप चलाओगे ना तो एवरेज के अंदर कोई दिक्कत वाली बात लगेगी नहीं आपको। लेकिन जो थोड़ा सा दिया गया है कि हाँ इसका ये थोड़ा सा हैवी कर देते तेज स्पीड के ऊपर तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। एक और जो चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है आजकल, बीच में बहुत बातचीत हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी रेटिंग के साथ ही गाड़ी जो है ना वो लॉन्च होनी चाहिए। जैसे कि आजकल कुछ मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं कि लॉन्च के दौरान ही दिखाते हैं आपको कि देखो हमने गाड़ी को ऐसे टकराया, ये करा वो करा, विच इज़ थोड़ा गिमिक भी हो सकता है वो कि इतना टकराया वो टकराया, ठीक है, लेकिन हाँ सेफ हैं उनकी गाड़ियाँ तो वो दिखाते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को भी ये किया के लिए है कि सेफ्टी रेटिंग्स जो है ना वो साथ के साथ लेकर के आए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का एक नज़रिया जो है आपके प्रोडक्ट को लेकर के बिल्ड भी होता है और चेंज भी होता है। अगर पहले से कुछ सोच रखते हैं कि यार अनसेफ है गाड़ी, ये वो सारी चीज़ें, तो वो नज़रिया भी आपका चेंज होता है। तो डेफिनेटली हालांकि सेफ्टी से रिलेटेड सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, एक्टिव पैसिव सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि रेटिंग के साथ आए गाड़ी तो अच्छी बात है। एटलीस्ट बी एन कैप के अंदर ही लेकर के आ जाओ यार, और नहीं तो ठीक है तो बी एन कैप के अंदर ही लेकर के आ जाओ। बी एन कैप के अंदर तो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ आजकल 5 स्टार लेकर के आ रही है तो ये चीज़ है। खैर चलाने के अंदर और जैसे ही मैं एकदम से इसको एक्सीलेट करता हूँ तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन कभी कभी अगर आप छोटे गियर के अंदर रहते हो तो टर्बो लैग जो है ना वो वहाँ पर जरूर फील होता है एनए की बजाय। गियर शिफ्टिंग सुपर स्मूथ, तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को शहर के अंदर भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। एक बात तो ऐसी है कि जब मैंने 1 घंटे का सफ़र जो है लगभग 3 घंटे के अंदर जो है ना वो फिनिश किया था, उसके बावजूद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लेग के अंदर, ठीक है। हालांकि जब आप ऑटोमेटिक से मैनुअल के अंदर आते हो तो आपको लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई क्योंकि इतना जाम था। तो उसके बावजूद भी सुपर स्मूथ क्लच, सुपर स्मूथ गियर शिफ्टिंग, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर लगेगी नहीं। ये देख रहे हो रिस्पॉन्स अच्छा है यार। अब मैं कहता हूं कि जो लोग इसका डीजल वेरिएंट लेने वाले थे वो भी इसका जो टर्बो वाला जो वेरिएंट है ना वो जाकर के ले सकते हैं भाई। आपको एज ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, मतलब कि लाइफ जो है वो ज़्यादा मिलने वाली है। पेट्रोल के साथ में वैसे भी कोई लोचा नहीं है, ठीक है, तो और रिस्पॉन्स भी आपको वैसा ही मिलेगा, इनफैक्ट ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा इसका टर्बो इंजन जो है ना। और एवरेज भी अच्छी निकाल रहा है यार, मैं तो कहता हूँ कि एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अगर बहुत एवरेज के हिसाब से अगर इस गाड़ी को मैं चलाता ना तो ये एवरेज और भी ज़्यादा बेहतर दे सकती थी। मैंने तो जाम के अंदर हाईवे के ऊपर भगाई है, जाम के अंदर खड़ा रहा हूँ, कई बार खड़ी करके ऑन करके शूट चल रहा है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 14 से नीचे मेरे को एवरेज इसने नहीं दी है। अभी भी खड़े खड़े मैं शूट कर रहा था गाड़ी स्टार्ट करके तो 14.1 ही हुई है। अब बात कर लेते हैं AC के परफॉर्मेंस की।
ठीक है। एसी के स्विच वगैरह, स्विच कंट्रोल वगैरह एक दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, कुछ इस टाइप का जो है ना इसके कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं उसके अंदर। एसी का परफॉर्मेंस अभी जैसे कि गर्मियां शुरू हुई हैं, मैं कहता हूं कि गुड कहूँगा, मतलब कि एवरेज से अबोव, ऑब्वियसली गुड, लेकिन एक्सीलेंट तो मैं नहीं कह सकता यहाँ पर कि एक्सीलेंट है, लेकिन यस गुड है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, लेकिन वो नहीं पता यार कि अगर आपका 48, 40, 50 के आसपास अगर टेम्परेचर आ जाता है, तब मैंने इस गाड़ी को इस टेम्परेचर में चला करके नहीं देखा है, तब की तब देखेंगे। ऑब्वियसली जिस गाड़ी के अंदर आपका सनरूफ बहुत ज़्यादा बड़ा दिया जाता है, उस गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा कैबिन जो है ना वो आपको जल्दी गर्म भी होगी और ठंडी होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलाने में अच्छी है, नो डाउट। ब्रेक बाइट भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, ठीक है, ब्रेक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन तेज़ स्पीड के ऊपर जो है ना वो है कि ज़्यादा आपको मतलब कि अटेंटिव रहना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका स्टीयरिंग कभी ज़्यादा इधर उधर ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो एक बात है। एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ मैं बताऊं इस गाड़ी के अंदर क्या है कि आपको ये गाड़ी सेगमेंट से बढ़ कर के लगती है, मतलब कि बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर से खड़ी होकर के देखोगे तो ऑब्वियसली सब 4 मीटर है, 3995 इसकी लेंथ है, तो उस हिसाब से लगेगी। लेकिन जब आप कैबिन के अंदर बैठते हो ना तो ये ऐसा लगेगा कि आपको ये मिड साइज जो है ना वो एसयूवी है। मिड साइज एसयूवी जो है ना, जैसे कि आपको ये सेल्टोस या क्रेटा या ग्रैंड विटारा या उतना ही स्पेस आपको लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है। खास तौर पर जो प्रैक्टिकल लोग हैं ना वो इस गाड़ी को जो है ना वो लेना जरूर पसंद करते हैं। एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसी वजह से लोग बाग जो है ना रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, मैं भी काफ़ी संतुष्ट हूँ इस गाड़ी से। तो और मैं इसको थोड़ा सा क्रिटिक की नज़र से देख रहा था, उसके बावजूद भी मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर ये चीज़ लगी कि हाँ भाई स्टीयरिंग जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ स्पीड के अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा, ताकि स्टेबल रखे गाड़ी को, ताकि आपको दिक्कत ना दे। तो इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं लगा। हो सकता, और एक बार ये जब शुरू के अंदर स्टार्ट होती है तो बड़ा अजीब विचित्र सी साउंड आती है, थोड़ा सा मात्र 5 सेकंड के अंदर वो साउंड चली जाती है, ठीक है। तो वो एक बात है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता इस गाड़ी के अंदर कोई भी कमी है। बाकी भाई सेफ्टी का तो तभी पता चलता है जब आपका रेटिंग वेटिंग जब है ना, जब निकल करके आती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सेफ्टी रेटिंग इसकी जल्दी से जल्दी आ जाए तो बहुत बेहतर है, पता चल जाएगा कि कितनी सेफ है कितनी अनसेफ है, ठीक है ना। तो 100 बात की एक बात कि मैंने अपनी गाड़ियों को रिप्लेस किया तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई या क्या क्या चीज़ की कमी खली। देखिए कंफर्ट के मामले में इसने बहुत अच्छा जो है ना वो चीज़ करा कि कंफर्ट अच्छा है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन पीछे जो है ना वो थोड़े से धचके जो है, ठीक है, वो थोड़े से बाउंसी जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। इसके अलावा कंफर्टेबल है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिमनी के हिसाब से अगर मैंने अभी जो आपको बताया ऑल्टिस के हिसाब से बताया, अब मैं जिमनी के हिसाब से किसको बताऊं कंपेयर करके, तो ऑब्वियसली दिन रात का अंतर आपको मिलने वाला है कि ये थोड़ी क्विक है, आपको थोड़ा सा फन टू ड्राइव ज़्यादा लगने वाली है, बट जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि कहीं से भी निकाल लो, इधर उधर से कहीं से भी, वो तो मतलब कि पास में भी नहीं है ये गाड़ी उसकी, क्योंकि जहाँ से एक नॉर्मल हैचबैक निकलती है उतना ही एफर्ट इस गाड़ी को भी आपका लगने वाला है निकालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वो एक मतलब कि कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लो इनको, लेकिन है तो नहीं ना उस हिसाब से कैपेबल वगैरह। तो आप ऐसा मत समझना कि कहीं पर भी घुसा करके कहीं से भी निकाल रहे हो, सिर्फ इसकी उतनी ही कैपेबल होती है, सिर्फ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ी हुई है जितनी आपकी नॉर्मल हैचबैक जो है ना वो चीज़ होती है। सिंपल बात ये है। क्या इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम बायर ले सकते हैं? मैं कहूँगा कि 101% आप इस गाड़ी को ले सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ जा करके ड्राइव करना और फील करके देखना कि क्या जो रोहित भाई ने चीज़ें बताई वो हैं कि नहीं है, और उनका आप की नीड के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपेयर करके देख लेना। 100% आप जा सकते हो, इसको फर्स्ट टाइम बायर भी ले सकता है। इनफैक्ट आप कोई अपडेट भी करना चाहते हो, अपग्रेड भी करना चाहते हो या एड ऑन भी करना चाहते हो तो भी इस गाड़ी के ऊपर आपको जाया जा सकता है, निराश तो आप नहीं होगे, ठीक है।
सर्विस वगैरह भी डिसेंट है किया की, ऐसा नहीं है कि आपको खराब सर्विसेज वगैरह मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन जिसके अंदर मैंने पूरा गाड़ी के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आपको भी बता दिया कि क्या कुछ है कमियां इसके अंदर, क्या कितनी अच्छाइयां हैं, और किया वालों को भी एक तरीके से फीडबैक गया है कि ये गाड़ी जो है मुझे कैसी लगी। ठीक है, या आप भी चला करके एक बार बताना जरूर कि नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर दोस्तों आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। और एक और चीज, ये चीज मैं आपको रोक करके बताऊंगा मेरे भाई, ताकि आप थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में जो है ना वो वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए लेकर के आते हैं। क्या मतलब सारी चीजें जो है ना आपको एक बायर की नजर से जो है ना वो आपको पेश करते हैं कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज में बहुत एफर्ट लगते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस बहुत ईमानदारी के साथ आते रहेंगे, और पहले भी ऐसे ही वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है ना, उस प्रोडक्ट को खरीदिए और महकाइए अपनी गाड़ी को। मजेदार फ्रेग्रेंस है वो भी।